नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल निवारंश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पुरुषोत्तम महात्म्य अधिक मास की कथा का आज 17वां एवं 18वां अध्याय है, जिसकी हम कथा सुनेंगे। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। श्री परमात्मने नमः। नारद जी कहते हैं, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, सो मुझसे कहिए, जिसके सुनने से पापों का नाश कहा गया है। श्री नारायण कहते हैं, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्यचकित और उसकी इच्छा को रखने वाला राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि से फिर बोला। वाल्मीकि मुनि से बोला, इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान में चित्त को लगाता हुआ दीर्घ श्वास लेकर दीनमुख सुदेव शर्मा जो होने वाला है वह होगा, यह मन में निश्चय कर पुष्प समाधि आदि के लिए वन में गया। इस प्रकार करते उस सुदेव शर्मा का कितना ही समय व्यतीत हो गया। बात किसी दिन समिधा कुश फल पुष्प आदि को लेने के लिए वन को गया। वहाँ जाकर सुदेव शर्मा ने मन में हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का सुखदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर समवयस्क मित्रों के साथ जल यंत्रों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी की ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मग्न सब बालकों के खेल करते हुए अथाह जल में खड़ा हुआ वह सुखदेव बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित हो अपने श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वह अथाह जल में गोता लगाने लगा। किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता सहसा उस अथाह जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए उस बालक को ना देखकर वे सब समवयस्क मित्र बालक चकित हो हाहाकार करते हुए जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त वे बालक उसकी माता गोमती से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के वचनों को सुनकर पुत्र में प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव शर्मा आए। पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गए। बाद में दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को गए। जाकर मृत पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगे। इसके बाद अपनी गोद में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखते हुए रोना और विलाप करते हुए गदगद अक्षर में बोले। सुदेव शर्मा कहते हैं, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले, शीतल, सुंदर और शुभ वचन को बोलने वाले, हे बस मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो। उस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हैं तो मेरे सामने उठो। यदि नहीं उठोगे तो वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है मेरा? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं है। फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? अहो ब्रह्मा, तुमने मेरा सहारा इस पुत्र को हरण करते हुए तुमको लज्जा न आई। सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दयी हो गए हो। सो ऐसा क्यों? आश्चर्य है, मेरे भाग्य में यह उल्टा कैसा हुआ?
स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहाँ करूं? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नृत्य तो कहाँ देखूं? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र मुक्ता सार मणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता जहाँ मेरा मरा हुआ पित्र मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता हुआ। हे बस, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चील के समान अत्यंत विलाप कर रही है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं आती? माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों के बिना पूछे दूर के मार्ग को क्यों गए? इस समय किसके वेदाध्ययन की उत्तम वाणी को सुनूंगा? हे वत्स, आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर वचन के सुनने का बहुत मन कर रहा है। मुझे बार बार स्मरण हो रहे हैं। मेरा हृदय 100 टुकड़ों में नहीं हो रहा है, क्योंकि अब यह वज्र के समान है। हे कौशलेंद्र, राजा दशरथ तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन में जाने पर पुत्र के ताप से दग्न वे प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे रुक्मिणी के प्राणपति, हे मुरारे, हे दीनों पर दया करने वाले, हे दयालु, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा कीजिए। हे देवादिदेव, हे समस्त लोकों के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूप समुद्र को पार करने के लिए जहाज रूप अर्थात समुद्र से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं के नमस्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान सठ दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देव की पुत्र श्री कृष्णचंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की। कौन अभागा पुरुष भाग्य में रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है? नारद जी कहते हैं, हे तपोनिधे, उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनवा को क्या कहा, सो आप मुझसे कहिए। श्री नारायण कहते हैं, वह राजर्षि दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है। दृढ़धनवा बोला, हे ब्रह्मन, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान कर भी मैं तृप्त नहीं हो रहा, इसलिए पुनः उसके बाद का वृत्तांत कहिए। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, हे जगतपते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से 10 दिशाओं को गुंजित करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आ गया। पर्वतों को कांपने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज़ से 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई दिखने लगी। इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई, परंतु पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। ना तो जलपान किया और ना ही भोजन किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्णचंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो ना जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमाला से विभूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। उसके बाद उन ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रख
स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक हों ऐसा विचार करता हुआ भगवान भी पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हों अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत मधुर वाणी से बोलना। श्री भगवान बोले, भो सुदेव, तुम धन्य हो। इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रैलोक्य में कौन समर्थ है। हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे, तुम सुनो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको हो। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे द्विजोत्तम, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे द्विजोत्तम, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास में कहूँगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनुर नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर्मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर मांग लो। श्री नारायण कहते हैं, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उस तपोधन धनुर नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। बाद में उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनुर्मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, ऐसा पुत्र दो जिसकी आयु की मर्यादा बंधी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। इस पर उस मुनि ने कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु हो, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्रादि देवता स्वर्ग को चले गए। धनु शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। उन मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष होने के पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं हैं। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महेश नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले सालग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक को वहां आकर सालग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। इसके बाद क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महेश मुनि ने उस धनुर्मुनि के पुत्र को शाप दिया कि अभी मर जाए, परंतु उसे मृत न देखकर मन में मृत्यु का कारण ध्यान किया। देवताओं ने इस धनुष के पुत्र को निमित्त आयु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महेश मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए और उन महिषों ने पर्वत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी समय मुनि का वह अत्यंत दुर्मद लड़का मर गया। धनु शर्मा ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। इसके बाद अनेक प्रकार विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं पाते। हे तपोधन, गरुड़ जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्र वाले होगे। हे अनध, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिर स्थायी किया है। यह तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा
गृहस्थाश्रम के सुखों को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ उत्तम सुख है। देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर पृथ्वी पर आओगे। हे द्विजोत्तम, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होगे। दृढ़ धनवान नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त हो 10,000 पर्यंत पृथ्वी पर राज्य और सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होगा। उस समय यह गौतमी स्त्री तुम्हारी पटरानी होगी। नित्य पति सेवा से तत्पर और गुणसुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोगकर इस पृथ्वी में हमने सब कुछ किया। अब कुछ कर्तव्य नहीं है। इस तरह अज्ञान से मोहित होकर अत्यंत दुस्तर संसार के विषयों से खिंचे हुए मन वाले तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे विप्र, उस समय वन में यह तुम्हारा पुत्र शुक पक्षी होकर बट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने के वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। शुक पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर घर आओगे। इसके बाद संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निस्संदेह हो शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी श्री हरि और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर जगदीश्वर से बोला, हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहाँ आकर जो कठोर वचन कहा था कि हे बस, हमने अच्छी तरह देखा है, इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। तो हे हरि, उस समय वचन का उल्लंघन कर मेरे पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है, सो आप कहिए। यहाँ पर हमारी आज की कथा समाप्त होती है। और दोस्तों, आप लोग भी समझ रहे होंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पुरुषोत्तम मास के 1 महीने में जितनी बार उसने हरि का नाम लिया, भगवान विष्णु का नाम लिया, और जिसके प्रताप से और जिसके पुण्य से उसका लड़का भी जीवित हुआ, उसके साथ साथ अगले जन्म में हजारों वर्ष तक उसने राज्य किया और उसकी जो पत्नी है वो उसके साथ रही। हर प्रकार के सुखों को भोगकर वह राजा अपने जीवन में भगवान को प्राप्त हुआ। तो पुरुषोत्तम मास का महात्म्य ऐसा ही है। जो लोग इसको सुनते हैं, करते हैं, या फिर इस पुरुषोत्तम मास में इस महात्म्य को सुनते हैं या पूजा जब तब कुछ भी करते हैं, तो उसका जो पुण्य होता है वह करोड़ों गुना है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, पुरुषोत्तम मास में भगवान हरि में ध्यान लगाइए, जिससे आपका कल्याण होगा। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।